हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए हम एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर उन कुछ सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे या उन कुछ एरियाज पे बात करेंगे जहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो देखिए जो आपका ये चैप्टर है एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करूं तो देखिए 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। आईटीसी का जो क्वेश्चन आता है वहां पर भी देखिए कुछ ना कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है और एमसीक्यू के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीए इंटर आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर कौन सी वो सर्विसेज हैं जिसके अंदर बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो ये 7 सर्विसेज देखिए आइडेंटिफाई की गई हैं पास्ट एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड करके कि यहां पर देखिए अक्सर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता है और बच्चे अक्सर यहां पर गलती करके आते हैं। तो आप इनको मार्क कर लीजिएगा, आप कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से चीजें कुछ ना कुछ हमेशा पूछी गई हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहली जो सर्विस है देखिए वो है एग्रीकल्चरल सर्विसेज। अब जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सर्विसेज की तो इसके अंदर सिर्फ देखिए खेती बाड़ी से चीजों को कवर नहीं किया गया, इसके साथ साथ देखिए जो आपकी रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है उनको भी कंसिडर किया जाता है। रेयरिंग ऑफ हॉर्स देखिए आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जितनी भी है देखिए वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाती हैं। आप एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई पर्सन काम कर रहा है, उसको आपने देखिए एग्रीकल्चर को ठीक से करने के लिए कोई टेक्निक अवेलेबल करवा दी, कोई मशीनरी अवेलेबल करवा दी, लेबर सप्लाई कर दिया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको आपने स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी। तो ये सब क्या है, ये एग्रीकल्चरल सर्विसेज हैं। तो इसके ऊपर खास ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चरल सर्विसेज की जो एक्टिविटीज बताई गई हैं उन पे अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से करके आए। और इसके अंदर देखिए रिसेंट अमेंडमेंट्स भी आई हैं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं अमेंडमेंट के बारे में, तो देखिए अगर आप वेयर हाउस के अंदर फ्यूमिगेशन करवाते हो तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर फार्म के ऊपर फ्यूमिगेशन करवाते हो तो टैक्सेबल है। ये एग्रीकल्चरल सर्विसेज का पार्ट है। भाई जो व्यक्ति खेती बाड़ी कर रहा है वो देखिए अपने खेत में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा वगैरह ना लगे इसके लिए देखिए कीटनाशकों का छिड़काव करवाते हैं, तो वो क्या है फ्यूमिगेशन। तो वो आपकी देखिए फार्म पर एग्जेम्प्ट लेकिन वेयर हाउस पर टैक्सेबल। इसी तरह अगर आप वेयर हाउसिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो जिसके अंदर देखिए सीरियल, पल्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, अनाज, दालें, फल और सब्जियां, इनकी अगर देखिए आप वेयर हाउसिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है। तो एग्रीकल्चरल सर्विसेज पर जरा खास ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर अगली आती है आपकी हेल्थ केयर सर्विस। अब हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर देखिए जितने भी आपके हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है, क्लिनिक्स हैं, ठीक है जी, आपके डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, ठीक जी, जो फिजिशियंस देखिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर कवर होते हैं। और हमने यहाँ पर क्या बात पढ़ी थी, अगर कोई देखिए रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन सिस्टम के तहत सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट मानी जाती है और उसके ऊपर पूरी तरीके से एग्जेम्पशन दी गई है, टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं की गई है। यहाँ पर एक छोटी सी अमेंडमेंट थी कि सर अगर आप हॉस्पिटल के अंदर देखिए एडमिट हुए हैं और जो हॉस्पिटल वाले एक दिन का रूम रेंट ले रहे हैं आपसे वो 5,000 से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि उस केस में वहां पर जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप आईसीयू में है, एनआईसीसीयू में है, सीसीयू में है, तो वहां पर देखिए व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं जाता, उसकी मेडिकल जो कंडीशन है वो लेके जाती है, तो वहां पर अगर 5,000 से ज्यादा है तो देखिए आपको जीएसटी नहीं लगेगा। तो हेल्थ केयर सर्विसेज को इंपॉर्टेंट रखिएगा। बैंकिंग सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अक्सर बच्चे देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगर बैंक आपसे जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है वो बैंक के लिए, ठीक है जी, कंसिडरेशन है और आपसे वो इंटरेस्ट या डिस्काउंट के नाम से चार्ज कर रहा है। जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है, आपको बैंक के लोन पे इंटरेस्ट पे करना होता है। सेम वे आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो बैंक से अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देखिए डिस्काउंट कराते हो तो बैंक आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है। तो अगर बैंक देखिए आपसे इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से कोई भी कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा किसी और नाम से कोई चार्जेस अगर बैंक से लेता है, बैंक आपसे लेता है, तो सर वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है, ठीक है जी। इसके बाद सर जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट आपकी देखिए सर्विस है वो है एजुकेशनल सर्विसेज। अब एजुकेशनल सर्विसेज में हमने क्या बात पढ़ी थी कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या सर्विस प्रोवाइड की जाती है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ये दो बातें कवर करी गई थी। तो अगर देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर को, स्टाफ को किसी भी प्रकार की कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो आपका पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज क्या थी कि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब समझना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या बताया था सर, जितने भी आपके प्री स्कूल्स हैं, बोर्डिंग स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, ठीक है जी, सीनियर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ीज हैं, ये सारे देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ जितने भी देखिए गवर्नमेंट आईटीआईज हैं वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। प्राइवेट आईटीआईज अगर रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप क्या आते हैं। सीए इंस्टीट्यूट हमारा देखिए एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। इसका मतलब ऐसे देखिए इंस्टीट्यूट्स जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, वो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर
आते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज के ऊपर किस तरीके से एग्जेम्पशन दी गई है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो किस तरीके से एग्जेम्पशन दी गई है, इसको खास ध्यान रखिएगा। यहां पर जो एग्जाम में अक्सर देखिए फंसाया जाता है आपको, वो स्कूल के रिस्पेक्ट में देखिए आपसे कहते हैं कि सर किसी स्कूल के अंदर आपने केटरिंग की सर्विस दी, कैंटीन है, आप स्कूल की कैंटीन रन कर रहे हो, आपने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी, आपने हाउस कीपिंग की सर्विस दी, आपने सिक्योरिटी सर्विस दी, जैसे स्कूल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, तो ये 4 सर्विसेज अगर सिर्फ स्कूल को दी गई हैं तभी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा किसी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी गई है तो टैक्सेबल है, भले ही वो यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन के अंदर आता हो। फॉर एग्जाम्पल सीए इंस्टीट्यूट अगर सिक्योरिटी गार्ड देखिए रखवाता है अपनी ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर, तो वहां पर सीए इंस्टीट्यूट देखिए हमारा क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहां पर जिस पर्सन ने सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करी है वो जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जो आता है, जिसमें अक्सर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कहां कहां पर एग्जेम्पशन दी गई है, कहां कहां पर नहीं दी गई है। अगर गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वहां पर एग्जेम्पशन कहां लगेगी, तो ये पॉइंट देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें हमने क्या बात पढ़ी थी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और गवर्नमेंट के अंदर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये सारे के सारे कवर थे। तो अगर देखिए गवर्नमेंट आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो सर क्या पढ़ा था हमने इसमें, सेक्शन 9 के अंदर हमने पढ़ा था कि सर वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। ठीक है जी। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू गवर्नमेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की देखिए सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आती हैं, सिर्फ 4 सर्विसेज के ऊपर एग्जेम्पशन दी गई है। आप चाहो तो इसको मार्क कर लेना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज को। ठीक है, जिसके अंदर आप देखिए बुक पोस्ट से अगर भेज रहे हैं चीजें तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज रहे हैं, वहां पर एनवेलप का वेट 10 ग्राम से कम है, तो आपको देखिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आप इनलैंड लेटर भेज रहे हैं, एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। आप पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। बाकी कोई भी सर्विस ले लो आप पोस्ट ऑफिस से, सारी की सारी टैक्सेबल है। तो काफी सारी सर्विसेज थी देखिए जिसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी या गवर्नमेंट रिसिपेंट थी, तो उनका आप खास ध्यान रखेंगे। वहां पर अक्सर देखिए एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ जाता है। इसके बाद देखिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अगर बिजनेस फैसिलिटेटर के द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी को। यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी कवर होता है, क्योंकि वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंकिंग कंपनी को, तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर। तो अगर देखिए एक बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी बैंकिंग कंपनी को रिलेटेड टू रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों में देखिए ब्रांच आपकी बैंक की पहुंचाने के लिए, वहां पे सर्विसेज पहुंचाने के लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि सर ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर अर्बन एरिया में प्रोवाइड की जाती है, अर्बन एरिया में, तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जा रहा था। तो बच्चे अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो यहां पर एग्जामिनर देखिए आपको फंसाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एज अ आर्टिस्ट। यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर आप देखिए एज एन आर्टिस्ट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में, और ये जो म्यूजिक डांस थिएटर है देखिए ये या तो क्लासिकल है या फोक है, तो आप देखिए यहां पर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो प्रोवाइडेड कि आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है, नोट कर लीजिएगा आप इस चीज को कि सर आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो ₹1,50,000 तक ही होना चाहिए। अगर वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हुआ तो आपका देखिए टैक्सेबल हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए या इससे कम है तो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखिए मॉडर्न, वेस्टर्न या फिर कोई दूसरा जैसे कि फिल्म्स में काम करना हुआ, टीवी सीरियल्स में काम करना हुआ, कोई इंडिविजुअल आर्टिस्ट काम कर रहा है, तो वहां पर देखिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। जितना भी अमाउंट मिलेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल है। जो एग्जेम्पशन दी गई है ना वो सिर्फ क्लासिकल और फोक के रिस्पेक्ट में दी गई है। क्लासिकल और फोक होना चाहिए, डांस, म्यूजिक, थिएटर होना चाहिए। फंसाता कैसे? वो आपको क्या कहते हैं कि सर एक पर्सन है देखिए वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस हुई, वहां पर देखिए उन्होंने परफॉर्म किया, तो सर आप ब्रांड एम्बेसडर हो, यहां पर आप किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। वो कह देते हैं कि सर क्लासिकल परफॉर्मेंस हुई है लेकिन जो कंसिडरेशन मिला वो 1,65,000 रुपए है, तो यहां पर परफॉर्मेंस क्लासिकल है कोई बात नहीं, लेकिन कंसिडरेशन 1.5 लाख से ज्यादा हो गया तो भी देखिए आपको यहां पर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। और जो टैक्स लगेगा वो पूरे होल अमाउंट पे लगेगा, होल अमाउंट पे। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको समझना क्या है यहां पर कि
क्लासिकल और फोक होना चाहिए, म्यूजिक डांस थिएटर में होना चाहिए, और कंसिडरेशन जो है वो 1.5 लाख या इससे कम होना चाहिए। ठीक है जी, तभी आपको मिलेगा। मतलब आप देखिए जो परफॉर्मेंस कर रहे हो वो सिर्फ आप म्यूजिक डांस थिएटर इसी से रिलेटेड है, किसी ब्रांड को करने के लिए कर रहे हो, किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो, तो वहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे। तो देखिए वैसे तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी सर्विस हैं जहां पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, लेकिन ये कुछ 7 ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली देखिए एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं और बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। तो अगर आप इन सर्विसेज को अच्छे से कर लेते हैं तो आप देखिए फंसेंगे नहीं। तो इनका ध्यान रखिएगा और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर से क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा, और अगर आप देखिए इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को नोट करिए। थैंक यू सो मच।